अच्छा राइट, अपन लास्ट क्लास में सवाल कर रहे थे। एक्चुअली मुझे ज्यादा टाइम मिला नहीं। मैं अपने एंड से तो मैं सवाल नहीं किया, तो अभी अपन यही ट्राई करेंगे सवाल को। किसी ने ट्राई किया क्या ये सवाल? किसी ने नहीं किया? ओके, तो फिर अपन ट्राई करते हैं। आई मीन मैं ट्राई करता हूँ। सो तुम सबको पता है ना कि टू वेट तुम सबको पता है ना कि 2 का पावर n इज इक्वल टू 1 + 2 + एंड सो ऑन। 2 का पावर n - 1। हाँ। हाँ। ठीक है। तो ओके, अब क्या करें? तो अब मैं क्या करता हूँ। सिमिलरली अब अपन अपन के पास कंडीशन क्या है कि d डिवाइड्स n, ऐसे ही कुछ है ना कि अगर d डिवाइड्स n तो अपन को ये प्रूव करनी है बात। ऑल राइट, तो d डिवाइड्स n तो मतलब n को मैं क्या लिख सकता हूँ? d टाइम्स सम कांस्टेंट के। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 to the d इज क्या? 1 + 2 + एंड सो ऑन 2 to the d - 1। अब क्या करो? एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक और बनाएगा। माय या यहाँ पे एक और बनाएगा एक्चुअली। तुम लोगों ने हाँ बोल दिया, लेकिन ये आइडेंटिटी करेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट। यहाँ पे पावर ऑफ 2 है और ये ऑड है नंबर, तो 1 ऐड करना पड़ेगा अपन को actually, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज एक्चुअली 2 + 2, या फिर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो ओके, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। 2 to the d - 1 क्या हो जाएगा? 1 + 2 + एंड सो ऑन d - 1। 2 to the d - 1। यहाँ तक क्लियर है? तो हाँ, क्लियर है। ठीक हाँ। है, मैंने बस यहाँ 1 इधर ले गया और फिर इसको ऐसे लिख दिया। अब इस चीज को यार मैं x बोल देता हूँ। तो अब क्या करते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + x, राइट। और अब क्या करें? ये 2 to the d है। अब मैं क्या दोनों साइड्स मैं रेस कर दूंगा पावर k से। तो ये हो जाएगा 2 to the d k, और ये हो जाएगा 1 + x का पावर k। तो ये क्या होता है? इसका एक्सपांशन पे बताओ। इसका एक्सपांशन नहीं पता क्या किसी को? NC0 x + NC1 n तो है ही नहीं यार। KC0, mister. You understood the task now. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + k c1 x to the k। यार रुको यार, x to the 1, k c2 x to the 2 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या आएगा? k x to the k, यही आएगा। अब इसको इधर ले जाओ तो ये क्या आता है? ये चीज तो क्या है? 2 to the n है, क्योंकि dk इज एक्चुअली n, तो हो जाएगा 2 to the n। और फिर यहाँ पे आएगा -1, और यहाँ पे सब में से x कॉमन ले लो तो ये x। और यहाँ पे ये जो भी चीज अंदर बचेगी इसको मैं अल्फा बोल दो यार, कुछ भी बोल दो। लेकिन x क्या है? x तो अपना 2 to the d - 1 था। x अपने ऊपर अगर तुमने देखा हो यहाँ, तो x तो अपना 2 to the d - 1 था। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 to the n - 1 इज 2 to the d - 1 times some constant alpha, and I'm sure this alpha is an integer. That must mean कि 2 to the d - 1 divides 2 to the n - 1, है ना? ये अपन ने प्रूव कर दिया। प्रूफ क्लियर है? हाँ। क्लियर है सबको? हाँ। और क्लियर है? Yes, bro. ठीक है, तो इसी से अपन अब सेकंड पार्ट जो प्रॉब्लम की थी वो अब देखते हैं। सेकंड पार्ट प्रॉब्लम की बोल रही थी कि अपन को प्रूव करना है 2 to the 35 - 1 इज डिविजिबल बाय क्या था? 31 and 127। तो कोई बात नहीं, ये 31 को लिख सकते हैं 2 to the 5 - 1, और इसको लिख सकते हैं 2 to the 7 - 1। नाउ क्लियरली अपन को पता है कि 5 और 7 दोनों 35 को डिवाइड करते, तो मैं लिख सकता हूँ ना ऊपर जो अपन ने थ्योरम पढ़ी उसी से कि 2 to the 5 - 1 डिवाइड्स 2 to the 35 - 1। तो ये बात सही है। और 2 to the 7 - 1 अगेन डिवाइड्स 2 to the 35 - 1। वाई? क्योंकि 7 और 35
35 इज डिविजिबल बाय 7, 35 ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो ये दोनों बात सही है। तो ये अपन ने मतलब सवाल सॉल्व कर लिया। क्लियर है? हम्म। तो अपन कितना इजीली, कब से हम डिवीजन एल्गोरिथम वगैरह यूज कर रहे हैं और हम इतने लार्ज इंटीजर के साथ डील कर सकते हैं। सो यू कैन लाइक जस्ट इमेजिन हाउ पावरफुल दिस टूल रियली इज। ठीक है, तो अब अपन आते हैं, सवाल करते हैं, क्योंकि कल अपन ने बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ ली। तो अपन कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल है कि ओके, कोई मुझे बता सकता है कि जी, वेल प्रूव कर लेते हैं अपन कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ माइनस ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा माइनस बी इज जीसीडी ऑफ माइनस ए कॉमा माइनस बी। ये प्रूव कर सकते हैं कि अपन कैसे करेंगे? बोलो यार। ऑर्डर। सोच रहा अरे प्रूव तो अपन कर लेंगे, आइडिया तो बता पहले। हूँ। क्या आइडिया बोला है भाई, ब्रेल में बोल रहा है क्या? जल्दी बता भाई। अपन कॉमन फैक्टर्स देख के तो कर सकते हैं, लेकिन उसे जनरलाइज नहीं करना आता। या तो अपन को तो एक फॉर्मल प्रूफ चाहिए, वो कैसे करेंगे? अगर तेरा माइक खराब हो गया या फिर तू सोच रहा है? मैं बोल नहीं रहा हूँ। ओके, तो बोलना। अरे यार, इसमें सोचना क्या है? तो कुछ भी बोल दे, अपन वहीं से प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ भी बोल दो। ए को सी के लेके और बी को डी के ले ले, एंड देन सबका जी सी डी ले ले बस। इसको इसको मैं डी बोलूं और फिर तुम बोल रहे हो ए को मैं डी के, ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा? आई मीन ए को सी के ऐसे लाइक सी के क्या है? जी सी, अगर डी जी सी डी है तो उसको सी डी लिख दो, ओके। और एंड बी? देन बी को भी वैसे डी टाइम्स कोई भी अल्फाबेट। तो इसको मैं, लेट्स से मैं इसको K1 या K1 बोल देता हूँ। और फिर बी लिख दे, हो जाएगा D टाइम्स K2 अब। एंड देन माइनस से माइनस डी टाइम्स के वन हो जाएगा। ओके, उससे इन सबका जी सी डी डी होगा, कैसे? क्योंकि अगर जैसे ए के वन टाइम्स डी है तो माइनस हम्म। से माइनस के वन टाइम्स डी होगा, यस, सो और वैसे ही बी भी माइनस के टू टाइम्स डी होगा, तो जी सी डी डी होगा उनका। ठीक है, बट अपन की एक्चुअली जो ये सही है बात, लेकिन हमें इसमें एक्चुअली एक दो चीजें और ऐड करनी पड़ेगी। ये सफिशिएंट है, बट स्टिल अपन की जीसीडी की एक्चुअली अपन ने कुछ एक तो थ्योरम पढ़ी थी और एक डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन ये थी कि, अरे यार मैं बार बार, डेफिनेशन ये थी कि कि, कॉमन डिवाइजर जीसीडी से छोटा ही होगा हमेशा, या इक्वल होगा। राइट, तो अगर मैं माइनस ए का कॉमन डिवाइजर देखूं, तो ए के कॉमन डिवाइजर और माइनस ए के कॉमन डिवाइजर सेम होंगे, राइट? हाँ। हम्म। तो मतलब, क्योंकि डी भी इसका कॉमन डिवाइजर है माइनस ए का, तो
अगेन सिर्फ अगेंस्ट अगर सेम ही कॉमन डिवाइजर्स हैं तो वो सारे डी से छोटे ही होंगे, भले ए हो या माइनस ए हो। तो मतलब इसका भी जीसीडी इसके बराबर होना चाहिए। ये अपन ने बात बोल को दिया, अब अपन को इसे लिखना है। सो मे बी विल टेक अ मोर फॉर्मल अप्रोच। मान लो ये जीसीडी है, ए कॉमा बी का डी है, तो मैं इसको लिख दूं ए कॉमा बी का जीसीडी इज डी। ठीक है। और ऐसा बोल दो कि मान लो ए माइनस ए और बी का जीसीडी क्या है, सी है ना, मान लो। एंड अगर ए और बी का जीसीडी डी है तो क्लियरली डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, एंड इट ऑल्सो implies डी डिवाइड्स माइनस ए एंड डी डिवाइड्स बी अगेन। तो डी माइनस ए और बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा डी, बिकॉज इट्स डिवाइडिंग माइनस ए एंड बी। और अपन ने देखा था पहले कि अपन इसको इसका लिनियर कॉम्बिनेशन माइनस ए टाइम्स सम एक्स नॉट प्लस बी टाइम्स वाई नॉट से अपन जीसीडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर डी माइनस ए और बी को डिवाइड कर रहा है तो डी सी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या आ गया, डी इज लेस देन सी, लेस देन इक्वल टू सी, राइट। अब अपन अब अपन बोलते हैं कि यार सी बी तो माइनस ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब सी ए को भी डिवाइड करेगा और सी बी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सी ए और बी को डिवाइड कर रहा है। तो जीसी डी की तो डेफिनेशन ही होती है कि थ्योरम अपने देखी थी कि अगर सी ए को डिवाइड करे और सी बी को डिवाइड करे और डी इज द जीसीडी ऑफ ए एंड बी, तो सी डी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब सी इज लेस देन इक्वल टू डी। इसका मतलब ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, इसका मतलब सी इज इक्वल टू डी। ठीक है। मेरे को लगता है इस हो सकता है ज्यादा फॉर्मल अप्रोच है, क्योंकि अपन ने जो भी ऊपर बात बोली इट्स आई गेस हार्ड टू राइट है। आई मीन लिखना थोड़ा सा उसको ये लिखना थोड़ा आसान है। और अपना आर्ग्यूमेंट भी एकदम क्लियर है अपन को कि अपन लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, राइट। तो डी सी को भी डिवाइड करेगा और सी भी डी को डिवाइड करेगा, मतलब दोनों बराबर ही होने पड़ेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। क्लियर है। और ये बात अपन ने माइनस ए और बी के लिए बोली है तो अपन बी और माइनस ए के लिए भी बोल सकते हैं, और इसका मतलब माइनस ए और माइनस बी के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। हाँ। Yup. मतलब बोरिंग लग रहा है। भाई नहीं। वेरी ऑनेस्ट, मैं ना 7:58 पे उठा हूँ। आई woke up like 2 minutes before class. ओ, Yeah. ओके, नो वरीज। हम्म। अब अपन एक और सवाल करते हैं। ये देखो कि अपन को प्रूव करना है कि जीसीडी ऑफ ए एंड ए प्लस एन डिवाइड्स एन। कैसे प्रूव करोगे इसको। अरे यार, इसके जीसीडी को अगर मैं डी बोल दूं तो डी डिवाइड्स ए प्लस एन। तो इसका लिनियर कॉम्बिनेशन करें तो डी डिवाइड्स ए प्लस एन माइनस ए, दिस इम्प्लाइज डी डिवाइड्स एन। तो ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब बहुत मतलब ये भी एक पावरफुल। क्या हुआ, समझना। एक बार वापस बता सकते हो? अपन को ये प्रूव करना है जीसीडी ऑफ ए एन ए प्लस एन डिवाइड्स एन। तो अगर मैं इसको डी बोल दूं तो डी ए को डिवाइड करेगा क्योंकि इसका जीसीडी है ए, इसका एक फैक्टर है डी। डी ए प्लस एन को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब डी ए प्लस एन माइनस ए को भी डिवाइड करेगा क्योंकि ये इसका लिनियर कॉम्बिनेशन है, राइट। ए प्लस एन इंटू वन एंड प्लस ए टाइम्स माइनस वन, तो ये भी तो एन ही आता है। तो मतलब डी एन को हाँ भी हाँ डिवाइड करेगा। क्लियर। हाँ। इसका इसका एक ये एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, क्योंकि इससे अपन ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जीसीडी ऑफ ए एंड ए प्लस वन, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जीसीडी हमेशा वन होगा।
ठीक है। हम्म। तो ये सवाल देख लिया। अब अपन क्या देखते हैं कि अब अपन देखते हैं कि एक एक और सवाल देखते हैं। एक दो सवाल डिस्कस करते हैं फिर अपन कंटिन्यू करेंगे, और क्योंकि आगे एक्चुअली थ्योरी अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। सो अगर ए और बी इंटीजर्स हैं, तो कैन यू गाइस शो कि सी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। सॉरी, मतलब आई से मैं बोलता हूँ कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स एंड वाई, मतलब एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स कॉमा वाई सो दैट ए एक्स प्लस बी वाई is equal to C if and only if GCD of A comma B divides C। ये शायद कुछ बेजोउट्स थ्योरम ऐसा कुछ है। तो ये बस ये बोल रहा है ए और बी कोई इंटीजर्स हैं, तो अगर कोई इंटीजर सी लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी में लिखा जा सकता है, इसका मतलब जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी सी को डिवाइड करेगा। और अगर जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी सी को डिवाइड करेगा तो देयर विल एग्जिस्ट सम इंटीजर्स एक्स एंड वाई सो दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज सी। तो ये प्रूफ अपन ने एक्चुअली कल ही देख लिया था कि अगर अपन ये मान के चलें कि ए एक्स प्लस बी वाई इज सी, देन अपन को पता है कि अगर डी, इफ आई कॉल डी इज द जीसीडी ऑफ ए एंड बी, देन डी मस्ट डिवाइड ए एंड बी। सो डी मस्ट डिवाइड ए एक्स प्लस बी वाई, लिनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब डी डिवाइड्स सी। तो अपन ने एक कंडीशन, फॉरवर्ड कंडीशन तो प्रूव कर लिया, अब अपन को बैकवर्ड कंडीशन प्रूव करनी है। अब अपन को प्रूव करना है इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी डिवाइड्स सी देन दिस इज ट्रू। ये कैसे प्रूव करेंगे? ये ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो मैं लिख सकता हूँ ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू डी। इसका जीसीडी को मैं डी बोल रहा हूँ। और सी क्या है? डी का ही कोई मल्टीपल है। मान लो n टाइम्स डी इज सी, तो अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी n से मल्टीप्लाई हो गया। n कुछ भी कांस्टेंट है, तो ये d टाइम्स n सी आ गया। मैं बोल रहा हूँ कि c इज इक्वल टू d टाइम्स n। ठीक है। तो इससे क्या हो गया? ए एन एक्स नॉट प्लस बी एन वाई नॉट इज सी। ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर ये बात सच होगी तो अपन ने प्रूव कर लिया ये बात सच होगी, और फिर अपन ने पहला प्रूव ये देखा था कि अगर ये बात सच है तो ये बात सच है। ले रही है? हाँ। या ठीक है। इसी का एज अ कॉन्सिक्वेंस में ये मैं ये बोलना चाहता था। मैं एक्चुअली सोच के आया था कि ओके तुम एक काम करो, तुम मेरे को सब सब जने स्टार्टिंग विद ऑर्डर, तुम मुझे कोई भी चार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोल दो। ऑर्डर फातिमा, देन अजलान। मेरे को कोई भी चार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोलो। 12 13 14 15। यार इतने बड़े। ठीक है। फातिमा। 5 6 7 8। 5 6 7 8। अजलान। बड़े मत बोलना इतने। 9 10 11 12। ठीक है। अब सबके सब इसका प्रोडक्ट भी करके जाओ, मैं थोड़ी करूंगा। नंबर चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, अब नहीं। 32,760। साले तूने कैलकुलेटर खोला है। तो क्या चाहता है मैं हाथ से करूं? 32,000। 760। हाँ फातिमा। 1680। तुम सबने कैलकुलेटर खोल रखे हैं। It's मैंने well, can मैन्युअली explain करा है। my choice? ओके।
11,880. क्या क्या क्या? 11,880. 880, हाँ सही है, ठीक है। ये आ गया सबका? आ गया ना सबका? अब हाँ जी। मुझे बताओ कि इन नंबर्स में खासियत क्या है? ये कॉन्जिक्यूटिव कंसेक्यूटिव है। है। नहीं नहीं, इन नंबर्स में खासियत है। हाँ, इनका जीसीडी इन सबका प्रोडक्ट है। हाँ। इनका जीसीडी नहीं, 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 थोड़ा गलत है। शायद कुछ ज्यादा ही गलत था, बढ़िया। यार तुम लोग अच्छे से नंबर्स को यार देख नहीं पा रहे हो। ये जो सारे नंबर्स है ना, 32761, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1681 एक परफेक्ट स्क्वायर है। वन Okay, वन एट एट वन एक परफेक्ट स्क्वायर है। how was I supposed to recognize that, huh? तुमने नंबर चूज किए, तुम जानो। अच्छे से देख नहीं पा रहे हो। तो भाई अंधा है क्या? As if I'm supposed to know that 32761 is a perfect square. यू आर सपोज टू नो, एंड यू आर ऑल्सो सपोज टू नो कि वो 181 का स्क्वायर है। ये 181 का स्क्वायर Your है। brain works like this, Sohail. ये 41 का स्क्वायर है। और ये होना चाहिए 109 का स्क्वायर। ठीक है। अब अपन को ये प्रूव करना है, देख अब होपफुली क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले बहुत बोरियत हो रही थी यार। Thank you. अब ये प्रूव करना है अपन को। क्या कि चार कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट प्रोडक्ट। परफेक्ट स्क्वायर है? यप। वेल प्रूफ तो आसान है, क्योंकि अगर मैं कंसिडर करूँ n+1 n+2 एंड, यार नहीं नहीं नहीं, ये अगर मैं कंसिडर करूँ n-2 n-1, नहीं ये भी नहीं होगा, n-1 से ही चालू करना। n-1 से। n+1 n+2 एक एडिशनल का आएगा। ठीक है। ये अपने चार कंसेक्यूटिव हो गए। इन तीनों का प्रोडक्ट तो अपन निकाल सकते हैं, n³ - n। ठीक है। और अब इसको अपन को मल्टीप्लाई करना है n+2 से। तो ये क्या होगा? Where are those numbers out of? क्या? ये नंबर्स कहाँ से लाया है तू? n³ - n/n+2। ओवर तो है ही नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे ओवर नहीं है, अरे यार, अरे यार, ये इक्वल्स टू है यार, मैंने नीचे लिख दिया यूं थोड़ी। ये मल्टीप्लाई किया। हाँ हाँ, okay. नींद से उठ गई। You wrote it in a very non-conventional way, bhai. I'm not to blame here. सो तू रहा है मैं यार। मैं तो जगा हुआ हूँ अभी। ओके। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो n⁴ +2n³। अब क्या? आपका n+1 कहाँ गया? ये रहा। नहीं, नहीं, ले लिया। हाँ, ठीक है, ठीक अम, हाँ मल्टीप्लाई करो इससे, n⁴ -n² हो जाएगा। एंड देन -2n हो जाएगा, ठीक है ना? हम्म। हाँ। अब क्या? अब इसको लिख, अब इसमें अपन को +1 करना है, राइट, ताकि अपन इसे बोल सकें ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें +1 कर दिया, इसमें +1 कर दिया। अब बताओ ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? है। n+1 का। ये यहाँ पे पावर 4 है, तो ये n+1 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो सकता है? सही बात है, मेरा तुक्का था। रुक मैं भी तुक्का मारता हूँ। n² +n-1 का है क्या ये? ओ, इसी का है। चलो, ठीक है।
क्लियर है? Yep. अच्छा, इसको रूट करना था। अच्छा हाँ, ठीक है, clear। तो अपन ने प्रूव कर दिया कि ये चार कंसेक्यूटिव नंबर्स एंड देन इफ आई ऐड वन टू इट आई गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया ना? Mm-hmm. हाँ अब यार ये ऐसा ही एक ही सवाल था, ऐसे कुछ मिल नहीं रहा है। कौन क्या? से पेज पे? एक बार बुक खोल के देखना मेरे को ऐसे। तूने बुक खरीद ली? अरे तूने भेजी थी ना। हाँ तो ये पेज नंबर 25 का है। 7th एडिशन है ना तेरे पास? नहीं, मेरे पास लेटेस्ट एडिशन वो यार मेरे पास यहाँ लिखा इंडियन एडिशन है ये। अपेरेंटली दे पब्लिश्ड एन अच्छा, इंडियन एडिशन। पेज नंबर 20। 7, नहीं वेल 25। अच्छा, प्रॉब्लम्स 2.3। या यार अपेरेंटली द कंटेंट इज सेम, तो शायद उन्होंने खाली इंडियन एडिशन नाम करके इंडिया में बेच दी। ये प्रॉब्लम तेरे को इधर मिली थी या तो कहीं से ढूंढ के लाया? नहीं, यही मेरी ये मेरे को मिल नहीं रही है। स्किल इशू है। चल आगे बढ़ो। What problem was that if you could just tell the number? इट वाज प्रॉब्लम 8 पार्ट बी। ओके, ये ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और एक एक अच्छा सवाल इसी का एप्लीकेशन है। तो अब ट्राइंगुलर नंबर्स का सम तुम सबको पता है क्या? कि T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn कितना होता है? और अपन ने ये डिस्कस किया था। राइट किया था। काफी डेप्थ तक किया था इनफैक्ट। यस। क्या? ये होता है इसका सम, ये हमने निकाल दिया था। और तुम भी निकाल सकते हो, इजी है। मतलब ये उससे होगा। इससे तुम सबको बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पता है ना? हाँ तो मैं ये जो जनरल टर्म है n इंटू एन प्लस, अजलान तुझे तुम्हें पता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होता है? नहीं, लेकिन मैं समझ जाऊंगा। समझ जाओगे, ओके। मतलब नेमली नहीं पता, शायद आता हो। कोई बात नहीं। तो ये जनरल टर्म है अपने पास, है ना? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n+1 C2, मतलब n+1 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स चूज किए मैंने। तो मैं कितने वेज से चूज कर सकता हूँ? इतने वेज में चूज कर सकता हूँ, राइट? नाउ ये क्या है? समेशन ऑफ इसका, तो ये 2C2 + 3C2 +4C2 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है? n+1 C2। पर ये हमने देखा था कि ये आइडेंटिटी है, होती है, जो कि होती है n प्लस क्या होती है उधर? ओ, n+1 C2 + nC2 is n+1 CR+1। क्या? n+1 CR + NCR अरे is n+1 ए, ए, CR+1। तू यहाँ देख, यहाँ ये आइडेंटिटी क्या होती है? ये अपन ने डिस्कस किया था। कब किया था भाई ये? भाई कोई बात नहीं। सो एक काम करते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल पता है ना तुम सबको? ये 1, ये 1 1, ये 1 2 1, ये 1 3 3 1, ये हाँ 1 हाँ। 4 ओ 6। अच्छा, हाँ 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 हाँ, राइट है। तो ये क्या है? 2C2। इसका और इसका सम अगर मैं करूं तो मुझे ये मिल रहा है, 1 + 3 4 आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें वापस 6 ऐड कर दूं तो 4 + 6 क्या आता है? 10 आता है। तो ये 10 यहाँ नीचे ही आता है। तो मैं पता है ना कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है पास्कल्स ट्रायंगल की, कि इन दोनों का सम करूंगा ना तो इसके नीचे वाला, इसके जस्ट नीचे वाला मिल जाएगा। तो 1 + 3 + 6 ये क्या है? 2C2 3C2 4C2। इसका सम करूंगा तो 10 मिलेगा। तो ये क्या है? 10 5C3 है। इसका मतलब ये जो अपनी आइडेंटिटी है ना, 2C2 + 3C2 + 4C2, अपने पास 5C3 आया।
तो n+1 C2 तक जाऊंगा तो ये आएगा n+2 C3 तक। समझे? हम्म ये एक विजुअल प्रूफ था, और आई गेस वेरिफिकेशन था। इसको प्रूव भी किया जा सकता है। कैसे प्रूव करेंगे इसे उधर? अपन ने इसको कैसे प्रूव किया था उधर? हम्म से नहीं किया था, अपन ने इंडक्शन अपन से किया था। इंडक्शन से किया था क्या? हाँ। यस। ठीक है, तो ये n+2 C3 है ना, n+2 C3 का तुम एक्सपांशन करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो मैं तो सवाल कुछ और था, मैं डिस्कशन कहाँ चला गया अपना? ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि ये है सम ऑफ n ट्रायंगुलर नंबर्स, और तुम्हें अब पता चल गया कि ये किसके बराबर है, राइट? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि ये जो सम है ना n ट्रायंगुलर नंबर्स का, हम्म। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n will the last term, that is Tn, this thing will divide this uh, sum of n triangular numbers. Basically, Tn divides Sn for what values of n, or for what value of n. क्लियर है? ये सम है, और Tn इस सम को डिवाइड कर रहा है। तो कौन कौन सी वैल्यू या वैल्यूज के लिए डिवाइड करेगा? तो nth ट्रायंगुलर नंबर क्या है? n × n+1/2। और ये Sn क्या है? n × n+1 n × n+2/6। तो अगर तुम देखो यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ कि n × n+1 × n+2/6 को मैं लिख सकता हूँ n × n+1/2 n × n+1/2 टाइम्स n+2/6। लिख सकता n+2/3, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ। और मैं क्योंकि अभी बात कर रहा हूँ डिविजिबिलिटी की, इसका मतलब ये चीज अगर इस चीज से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा कि n+2/3 को इंटीजर होना पड़ेगा, राइट? यप। हाँ। और हम्म तो n+2 इंटीजर का, n+2/3 इंटीजर कब होगा? बताओ जल्दी। जब n 3k + 1 का फॉर्म का हो। या तो जब n 3k + 1 के फॉर्म का होगा, तभी n+2 3 से डिविजिबल होगा, और तभी डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो भी एक इंटीजर आएगा अपने पास। क्लियर है सबको? हाँ। ठीक है, तो ये अपना खत्म हो गया है। और अरे यार, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, उसका नाम पता है क्या था? गैब्रियल लेम। क्या किया था इन्होंने जीवन में? ये पार्शियल लेम डिफरेंशियल ले इक्वेशंस। लेम आदमी था। इसने वो यूक्लिडियन एल्गोरिदम है ना, तो उसने बस हाँ। उसके बारे में कुछ बकवास की। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? क्या? मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, ही वर्कड ऑन दैट अपेरेंटली। ये देख, अभी मेरे पास एक जोक है, मैं यहाँ मार नहीं सकता। लेट्स गो। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। यूक्लिडियन एल्गोरिदम की बात करने वाले हैं अपन। यूक्लिडियन हम्म एल्गोरिदम पता है तुम सबको? तुम सबने 10वीं कक्षा में वो पढ़ा होगा, जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं। पढ़ा था क्या? हाँ। और तूने पढ़ा था? हाँ जी, पढ़ा था। तो मेरे को बताइए, 15 और 10 का जीसीडी कैसे फाइंड करूंगा मैं इस एल्गोरिदम से? अगर एल्गोरिथम मैं भूल गया हूँ, वेरी ऑनेस्ट मैं भूल गया हूँ। नो वरीज। तो पढ़ा था, पढ़ा था। ओके,
तो यूक्लिड, ये देखो, अभी अपन ने बात की है जीसीडी वगैरह की, और अपन ने देखा कि किसी भी दो इंटीजर्स के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को अपन वो लिख सकते हैं ना, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोस टू नंबर्स। लेकिन वो हम्म अपन लिख तो सकते हैं डी इज इक्वल टू एक्स प्लस डी वाई, वेयर डी इज द जीसीडी ऑफ ए एंड बी। लेकिन ये एक्स और वाई क्या है, ये कैसे आएंगे अपने पास? ये एक्चुअली क्या है, वन मोर थिंग, कि अपन को ए और बी निकालना है, सॉरी एक्स और वाई निकालना है, ए और बी तो पता है, एक्स और वाई निकालना है। एक और चीज है कि जीसीडी फाइंड करना छोटे नंबर्स के लिए आसान है, तुम कॉमन फैक्टर्स देख लो ए और बी के। लेकिन बड़े नंबर के लिए कोई एफिशिएंट मेथड तो है ही नहीं अपने पास, कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या? तो अपन अभी देखने वाले हैं एक ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस, जिसमें अपन रिकर्जन या फिर रिपीटेड स्टेप्स ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम से, जो कि एक्चुअली वो जो एलिमेंट्स, वो किताब है ना यूक्लिड की सीरीज, उसकी 7th वॉल्यूम में ये मेथड दिया हुआ। तो अभी अपन वही देखने वाले हैं। एक और चीज, तुम सबको पता है ना कि अभी ऊपर अपन ने देखा जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी क्या है, जीसीडी ऑफ माइनस ए कॉमा बी, विच इज जीसीडी ऑफ ए कॉमा माइनस बी, एंड देन अपन ने देखा ये जीसीडी ऑफ माइनस ए एंड माइनस बी के बराबर है। तो इससे मैं एक सीधी बात ये भी बोल सकता हूँ, जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ मॉड ए मॉड बी, राइट? तो अगर इन केस अपन के पास कुछ नेगेटिव नंबर्स आ गए, तो अपन उन दोनों नंबर्स को सीधी तरीके से पॉजिटिव नंबर्स बना देंगे ना, तो भी अपने पास जीसीडी सेम आएगा, क्योंकि ये बात अपन ने प्रूव कर दी है। क्लियर है ये? हम्म हाँ। तो नेगेटिव नंबर्स के साथ जब भी डील करना होगा, अपन क्या, अपन बोलेंगे कि यार वो नेगेटिव पार्ट है, उसको हटा दो, उसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट के लिए अपन बात कर लेंगे, तो भी सेम जीसीडी आएगा अपने पास। तो ये अपने पास हो गया अपना डिवीजन एल्गोरिथम, जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। तो अभी तुम सेकंड लिंक पे आ जाओ, अपन वहां से स्टार्ट करते हैं।